तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डीमन के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैट डीमन जब अपनी तलवार निकालता है तो वो तलवार बहुत ज्यादा रफ होती है। तुझे देखकर स्वर्ड एम्परर से कहता है कि ये किसी भी एंगल से एक ब्लेड दिखाई नहीं देता। तो हमारा यंग मास्टर मैट डीमन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जहाँ पर ये एक ब्लेड नहीं है, लगता है कि तुम जहाँ पर ब्लेड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम्हें जहाँ पर ब्लेड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें इसके ट्रू नेचर के बारे में नहीं पता कि ये ब्लेड कितना पावरफुल है। तो स्वर्ड एम्परर से कहते तो फिर दिखाओ मुझे जहाँ पर ये ब्लेड कितना पावरफुल है, मैं भी तो देखूं कि जहां पर इस ब्लेड की ट्रू नेचर है क्या। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि जहां पर तुम मुझे इसकी सही नेचर नहीं दिखा पाए तो फिर तुम मुझे मेरी अगली स्ट्राइक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो एक स्पेशल और पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगे हैं। जबकि मैट डीमन जो होता है वहां पर वो भी अपनी ब्लेड के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करने लगा है। लेकिन स्वर्ड एम्परर बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जाकर उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराते हैं। दोनों तलवारें जब वहां पर आपस में टकराती हैं तो पहले वहां पर स्वर्ड एम्परर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन साथ उसे एक झटका लगता है कि मैट डीमन ने बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि यहाँ पर इस ब्लेड के बारे में बताया जाता है कि हमारा मैट डीमन जो है जब उसकी शादी जीजुन के साथ हुई थी तो जीजुन यानी उसके ससुर जी थे, उसने यहाँ पर ये तलवार उसे दी थी। तो हमारे मैट डीमन ने भी इससे भी यही सवाल पूछा था कि ये किस किस्म का ब्लेड है, ये किसी भी एंगल से एक अच्छा ब्लेड दिखाई नहीं देता। तो वो उसे कहता है कि शायद तुम इसकी मैग्निफिसेंस को पहचान नहीं पा रहे, इसे क्राई शैटरिंग ब्लेड कहा जाता है। ये यहाँ पर रेजोनेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ रेजोनेट करता है। जब भी यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल इस तलवार के साथ, इस ब्लेड के साथ अपनी तलवार को टकराएगा, ये उतनी ज्यादा पावरफुल के पावर के साथ रेजोनेट करेगा। और अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो तो तुम इसकी फुल पावर को यहाँ पर रिलीज कर पाओगे। इतना ज्यादा तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनते जाओगे, जितने स्ट्रॉन्गर एनिमी के साथ टकराओगे उतना ज्यादा ब्लेड अपने आप को शेप देता जाएगा, यानी कि अपनी शेप और अपनी धार को तेज करता जाएगा। और ये एक बहुत ही परफेक्ट वेपन है। तो हमारा मैट डीमन से कहता है क्या वाकई में ये ऐसा कर सकता है, इसका मतलब शायद ये खुद को अपने आप के साथ अपने हिसाब से टेम्पर कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये अपने आप को टेम्पर कर सकता है, लेकिन ये ब्लेड डरपोकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लेड सिर्फ उन लोगों के लिए जो इतने बहादुर हैं, जो कि हर किस्म के ट्रायल का सामना कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा मैट डीमन जो होता है वो अपने ब्लेड के साथ वहां पर स्वर्ड एम्परर के स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर साथ ही वो अपने ब्लेड को उठाता है और उसे कहता है क्या मेरी बारी है, देखते हैं कि तुम मेरी स्ट्राइक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। और इसी के साथ ही मैट डीमन जो होता है वहां स्वर्ड एम्परर के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक लगाकर उसे स्मैश करने की कोशिश करता है। तो स्वर्ड एम्परर भी अपनी तलवार के साथ उसको ब्लॉक करता है, लेकिन वहां पर एनर्जी का धमाका बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी के धमाके के बाद वहां पर दिखाते हैं कि हमारा जो स्वर्ड एम्परर होता है वो बेचारा ग्राउंड के अंदर दंस चुका होता है, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उसकी तलवार अपने सर में लगी होती है। और इसी के साथ ही मैट डीमन जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा खेल तो खत्म हुआ। जबकि दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाता है जहां पर फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है वो जीजुन से कहता है कि तुम कहां पर जा रही थी, बिना परमिशन के तुम बाहर नहीं जा सकती। तो हमारी जो जीजुन होती है वो उसे कहती है कि हो क्या रहा है, बाहर क्या चल रहा है। तो वो उसे कहता है क्या पता बाहर क्या चल रहा हो सकता है कि जहां पर कोई सप्लाई आई हो या फिर कोई एक्सरसाइज चल रही हो। तो हमारी जीजुन उसे कहती है कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी रात के वक्त जहाँ पर कोई सप्लाई आती है, जहाँ पर बाहर कोई एक्सरसाइज हो रही है। और साथ ही वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि अब साइड के ऊपर हटो, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। लेकिन चोरियोंग इस बात से गुस्सा हो जाता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और गुस्से के साथ उसका हाथ पकड़कर दबाना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें जब लाया गया था तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को मैंने सील कर दिया था, और तुम्हारी इंटरनल एनर्जी के सील करने के बाद तुम अगर बाहर जाती हो तो जो भी होगा तुम उसके ऊपर बोझ बन जाओगी। क्या तुम उसके ऊपर बोझ बनना चाहती हो, और क्या तुम जहां पर ये चाहती हो कि तुम एक काम से इंसान बनकर वहां पर सामने जाकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि जहां पर एक बोझ को संभालना और फाइट करना दोनों बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जीजुन से कहते हैं कि ये मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसके ऊपर बोझ हूं और किसके ऊपर नहीं हूं, इसलिए तुम जहां पर इसका कोई अधिकार नहीं रखते कि मुझे जहां पर रोक सको। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन यंग मास्टर से कहता है कि तुम कमजोर लड़की कहेगी, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जहां पर से निकलकर जा सकती हो, तुम बिल्कुल जहां पर एक पागल बिल्ली की तरह हो जो कि जहां पर गलियों में आवारा घूमती रहती है। तो मैं जीजुन ये बात सुनने के बाद हंसती है, फिर साथ उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं जहां पर एक आवारा बिल्ली की तरह हूं, नहीं, मेरा अपना एक घर है, मैं साउदर्न ब्लेड कोलिशन की यंग मिस हूं, मेरा बाप ब्लेड लाइन एम्परर था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं जहां पर लावारिस हूं या फिर आवारा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हस्बैंड इस वक्त बाहर है जो कि तुम्हारा मुंह तोड़ेगा और मुझे यहाँ पर से ले जाएगा। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहते हैं इसलिए अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो चोरियांग, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि चोरियांग उसे कहता है कि लगता है कि तुम जहां पर ऐसे नहीं मानोगे, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और साथ ही उसे कहता है कि अब तुम जहां पर बेहोश हो जाओगे और कुछ दिनों के लिए सोती रहोगी। लेकिन साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि चोरियांग जो होता है वो सामने वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, क्योंकि मैट डीमन पीछे से निकलता है और उसे आकर एक जबरदस्त किक मारता है, सॉरी पंच मारता है। तो उसके पंच के साथ उड़ता हुआ जाकर दीवार में टकराता है। फिर साथ ही हमारा मैट डीमन कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का हाथ पकड़ने की। और हमारी जीजुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि जुई गांग तुम फाइनली जहां पर आ ही गए। तो वो कहता है कि हाँ मैं जहां पर तुम्हारे लिए आ गया। और साथ ही
वो रोना शुरू कर देता है। जबकि फर्स्ट जंग मास्टर फिर से वहां पर से आता और आकर मैट डीमन को किक मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ बाहर की खिड़की तोड़कर बाहर गिर जाता है। तो बाहर दिखाता है कि स्वर्ड एम्परर जो होता है बेचारा अभी उठकर बैठ ही रहा होता है, किसी के साथ ही हमारा जो मैट डीमन होता है वो उड़ता हुआ उसके पास ही आकर गिरता है। तो वो जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है और कहता है कि ये कमीना अंदर से बाहर कैसे गिरा। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि फर्स्ट जंग मास्टर भी अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती जा रही है। मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स हमेशा से इस तरह से क्योटिक था, या फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अचानक से यहाँ पर पता नहीं कहां से ये मॉन्ग्रेल उठकर आ गया इस कमीने ने, जहां पर हमारे मर्चेंट्स ग्रुप के अंदर आकर ये सब कुछ हालात कर दिए हैं। और साथ ही वहीं पर से वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए जीजून का गला दबाता है और उसे कहता है कि यहीं पर बैठी रहना, अगर तुम बाहर निकली तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जीजून वहीं पर अपना गला पकड़कर बैठ जाती है और कहता है कि जुईगांग प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर बाहर आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि तुम साउदर्न ब्लेड कोलिशन के यंग मास्टर हो और तुम यहाँ पर इस लड़की जीजून को लेने के लिए आए हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कभी भी ये तुम्हारी वाइफ है? क्योंकि अभी हालात हैं वो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। साउदर्न ब्लेड कोलिशन के ऊपर ब्लड डीमन ह्यूमन वालों का कब्जा हो चुका है और इस वक्त तुम उसके यंग मास्टर नहीं रहे। अगर तुम यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के यंग मास्टर नहीं रहे तो फिर इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन भी नहीं रहा। जबकि इसी के साथ ही मैट डीमन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बातें करने से काम नहीं चलने वाला। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी भी यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन का यंग मास्टर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तुम जिसको उठाकर लाए हो मेरी वाइफ है और तुम मेरी वाइफ को इस तरह से यहाँ पर बंदी बनाकर नहीं रख सकते और ना ही तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो। तो हमारा जो स्वर्ड एम्परर होता है वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है तो क्या हम दोनों मिलकर फाइट करें? तो वो कहता है हाँ मिलकर फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ मैट डीमन जो होता है वो अपने ब्लेड को उठाता है, साथ ही अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अच्छा बनकर मैंने काफी देख लिया, जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया तो फिर मुझे यहाँ पर अब बुरा बनना पड़ेगा और तुम सभी लोग अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर मैट डीमन बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 116 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।